बता दूं कि हल्द्वानी मामले पर हरीश रावत धरने पर बैठेंगे। पूर्व सीएम है, हरीश रावत का मौन धरना होगा। वो मौन धरने पर बैठ गए हैं, ये खबर आ रही है। हल्द्वानी मामले पर हरीश रावत मौन धरने पर बैठ गए हैं। इस पूरे मामले में 4500 परिवार जिनको वहां से हटाया जाएगा, मौन उपवास। ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं और हरीश रावत को देख रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो मौन उपवास पर बैठ गए हैं। तस्वीर देख लीजिए आप। वो यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब वो मौन उपवास करेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, मृदुल हमारे साथ जुड़े हैं वहां से। मृदुल, जरा बताइए, हरीश रावत वहां मौन उपवास पर बैठ गए। अब ये कोर्ट का फैसला है, वो उपवास पर किस लिए बैठे हैं? हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ या फिर लोगों के साथ देने के लिए? क्योंकि कल तो सुप्रीम कोर्ट में है। हरीश रावत को सोचना होगा। बिल्कुल, मसला सुचरिता कोर्ट में, और हरीश रावत को सोचना होगा, क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर एक ग्राउंड रिपोर्ट जब मैं अंदर जाकर पूछता हूं लोगों से, तो वो कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदार बताते हैं। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सुमित हृदय यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो खुद जानते हैं हरीश रावत उस समय मुख्यमंत्री थे और उनकी माताजी जो यहाँ से विधायक भी रही हैं, जिन्होंने राजनीति यहाँ से की है, वो उनसे भी पूछते हैं कि हरीश रावत जब वहां के मुख्यमंत्री थे तब क्या किया गया। अब मौन धरना दिया जा रहा है क्योंकि मसला कोर्ट में पहुंच गया है। अब कोर्ट को फैसला लेना है। लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो शुरुआत से आपकी चर्चा में सुन रहा हूं सुचरिता, यहां सिर्फ और सिर्फ सियासत चमकाई जा रही है। आज समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन पहुंच जाता है, फिर हरीश रावत पहुंच जाते हैं। आप ये समझिए, जो यहाँ का पूरा ज्योग्राफी है, वहां से रामपुर पास है, मुरादाबाद पास है, तो आप समझिए समाजवादी पार्टी अपना विस्तार करना चाहती है और कांग्रेस जो उत्तराखंड में इस बार चुनाव नहीं जीत पाई है, पिछली मर्तबा कई बार जीती हुई है, अभी भी हल्द्वानी के आसपास के जिलों में अपना वर्चस्व बनाना चाहती है। इसके तर ये फैसला अगर देखा जाए तो कानून के मुताबिक कोर्ट ने लिया है। जो लोग हैं वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इस मसले पर हरीश रावत का मौन धरना सिर्फ सियासी लगता है। सुचरिता जी, जो बात आपने कही है, मैं एक बार सुमित हृदय जी के पास जा रही हूँ क्योंकि वो जवाब भी देना चाह रहे थे। और सुमित जी, वो लोग, जी सुमित जी, आप ही के पास आ रही हूँ, आप ही के पास आ रही हूँ। पहले उन्होंने जो जिन जनाब ने पूछा कि जब सरकार थी तो क्या करा, तो मैं बता दूं, 2016 में मलिन बस्ती अधिनियम जारी हुआ, जिसमें यह प्रावधान था कि 2016 से पहले अनियोजित बस्तियां जहां पे भी हैं, उनको हम रेगुलराइज करेंगे और यदि वो अतिक्रमण में पाई जाती है तो पहले उनका पुनर्वास होगा, फिर वहां पे डेमोलिशन का भी होगा अगर भविष्य में। यही 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने इसी में संशोधन करके इसको और सुधार लाके वहां घोषणा कर दी कि 2024 तक कुछ नहीं टूटेगा, और जानबूझ के जब यहाँ पे सर्वे इस बारी होना था, मलिन बस्तियों के सर्वे से इन बस्तियों को बाहर कर दिया गया। तो यहाँ पे जो पक्षपात हुआ है राज्य सरकार की तरफ से, अगर हरीश रावत जी धरने पर बैठे हैं केवल जगाने के लिए, कल है इंटरवेंशन। वो हंस रहे हैं, डॉक्टर रिजवान हंस रहे हैं, डॉक्टर रिजवान आपके तर्क पर हंस रहे हैं। मैं पूछूंगी उनसे, डॉक्टर रिजवान के पास जा रही हूं, अश्विनी जा रही हूं, उसके बाद सुमैया जा रही हूं। एक मिनट, हमने कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा राजनेताओं के लिए बहुत कन्वीनियंट होता है सारा आरोप दूसरी पार्टी पर लगा देना। सर, सरकारें आपकी भी रही हैं, बीजेपी की भी रही हैं, इस वक्त सारा आरोप बीजेपी पर मत देना सर, ये सही है क्या? लोग मूर्ख तो नहीं है, सारा आरोप एक पार्टी पर मर देना और खुद के लिए क्लीन चिट दे देना, लोग मूर्ख तो नहीं है ना? नहीं, मर नहीं देना। राज्य सरकार अपना कर्तव्य क्यों नहीं निभा रही है? राज्य सरकार अपना कर्तव्य क्यों नहीं निभा रही है? मैंने जब बोला आपसे कि संयुक्त सीमांकन कर दे रेलवे और राजस्व का, नजूल भूमि जो राज्य की सरकार की भूमि है, जिसमें सरकारी स्कूल बने हैं, सरकारी अस्पताल बने हैं, 70 साल पुराने मंदिर हैं और मस्जिद हैं और कई सारी व्यवस्थाएं ऐसी, कम्युनिटी सेंटर है, धर्मशाला है। सर, मुझे नहीं लगता कि इसका जो समाधान होगा वो इतना आसान होगा। 4500 परिवार यानी तकरीबन 50,000 लोग नहीं कर रही है। सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रही है? इस वजह से मौन धरने पर बैठे। मैं स्वागत करता हूं उनको, गांधीवादी तरीके से बैठे हैं, और सरकार को चेताने के लिए, कोर्ट के खिलाफ नहीं बैठे हैं, सरकार को जगाने के लिए बैठे हैं वो। हाँ, एक मिनट, डॉक्टर रिजवान उसके बाद आ रही हूँ, अश्विनी जी आ रही है उसके बाद। जी मोहतरमा, ऐसा है, विधायक जी से सिर्फ एक सवाल पूछ लीजिए, बड़ा छोटा सा, कि एक जेजे कॉलोनी जो नजुल लैंड पर बसी हो, उसको रेगुलराइज करने में मुख्यमंत्री को कितने दिन, कितने महीने, कितने साल लगते हैं? अरे भाई, 4 हफ्ते में रेगुलराइज होती है। अगर आप करने पर आए तो आप कह रहे हैं हमने प्रोसेस शुरू कर दिया था।
4 साल आपकी सरकार रही है, आप प्रोसेस ही शुरू करके बैठे थे। हम तो सर्वे में नहीं आए थे, हमने तो चिन्हित कर दिया था, प्रोसेस नहीं कर दिया था हमने। बात करने का नहीं हाजिर खान हमने जी, कर दिया था, इन्होंने सर्वे से बाहर मेहमान है कराया, वो मेरे, हमने तो आपके कर बारे ही में दिया भी था। कोई आप कुछ नहीं सुनिए कहेगा गौर से क्योंकि मैं उन्हें मेरी बात। बोलने नहीं दूंगी। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।